सोचे ऐसे शांत से माहौल के बीच में लोगों के घर हैं, गांव हैं। अब यहाँ गाड़ियाँ भी बड़ी कम चलती हैं और पहले ऐसे भी घर हुआ करते थे। मानुष टाइप का था, ना वो जानवर था ना इंसान था। यहाँ से ज्यादातर लोगों ने पलायन कर दिया है, मतलब सुनसान सा माहौल है। ब्रेक वाले पैर से अगर पैर छूटा ना तो डिस्क ब्रेक नीचे गिरा देगा। हाँ, ब्लॉगर हैं हम, छोटे मोटे ब्लॉगर। तो सुबह सुबह जैसे ही हम बाहर निकले तो सामने का माहौल अभी कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिल चुकी है धौंतरी गांव में। और हम रुके थे इस वाले कमरे पे। रविंद्र भाई थोड़ा रेनोवेट कर दो और यहाँ होम स्टे कर दो सर। जिन लोगों की आज रुपाई होगी वो खेतों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी रविंद्र भाई के घर के ठीक बगल पे है उनकी गौशाला, जहाँ पे उनके भैंस बंधी रहती हैं। यहाँ पे ताई जी और अनीता लगी हुई हैं बर्तन वगैरह धोने पे। और रविंद्र भाई की ये है 135 पल्सर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धौंतरी गांव से। रविंद्र भाई के घर के आसपास देखिए सभी घर का जो कलर है ना पीले रंग का है। और यहाँ पे गौशालाएं कुछ ऐसी रहती थी जो ऊपर पठारे लगी है ना, बिल्कुल पतली पतली सी हैं और बिल्कुल छोटी सी हैं। और यहाँ पे माँ दुर्गा का एक मंदिर बन रहा है भव्य सा, अभी इस पे काम जारी है। तो अभी हम आए हैं हिमांशु भाई की बहन के घर पे। और हिमांशु भाई जो कि पिछले साल हम दोनों गए थे वसुधारा फॉल वाले ट्रैक पे, अचानक से वहाँ पे मुलाकात हुई थी। देखिए जी ये वाला घर अभी काफी नया लग रहा है, लेकिन नया नहीं है, 78 में बना हुआ था। देखिए जी पहाड़ों में छोटे छोटे बच्चे भी देखिए खूब तेज हैं भाई। हाँ भाई क्या है ये हैं, कपड़े भी धो दिए, नहा भी गए हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमको 1 घंटे से ऊपर हो गया है। बाकी यहाँ पे खूब सारी गप लगी और अच्छा लगा दीदी लोगों से मिलके और भैया जी लोग से मिलके। अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। हमको भी बढ़िया लगा। इनको अपने क्लिनिक पे जाना था, हमारी वजह से लेट भी हो गई। देखिए जी दिन का टाइम है, आज पहली बार जब से मैं यहाँ आया हूँ। बॉडी जी घर पे है, नहीं तो दिन भर खेतों के काम में। बहुत बड़ी बात है भाई, आज पहली बार घर में टिके मार। वही तो कंटेंट ही नहीं मिल रहा मेरे को। और यहाँ पे नाना जी भी हैं, मस्त में से बैठे हुए हैं। अब नाना जी की उम्र कितनी है? 82-83 साल। और आपने तो फिर बहुत चेंज देखा होगा ना यहाँ होते हुए, पहले और अब में। वो तो हमारे वो शुभ माना जाता है, वो आग उजाला भी नहीं होता था। उजाले के लिए। अच्छा गुड़। तो यहाँ पे नाना जी बता रहे हैं कि पहले चाय की जानते ही नहीं थे, उजाले का साधन सिर्फ ये था जो चुल्के होते हैं वो जलाते थे। बोला मतलब इन्होंने बहुत बदलता हुआ जमाना देखा है। शाम के अभी 3 बज रहे हैं और अभी हमारी तैयारी हो चुकी है थोड़ा सा आगे जाने की। अगर यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए ऐसे खच्चर आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और नाना जी भी यहाँ सड़क तक पहुँच चुके हैं, इनको घर तक छोड़ना है बोला। तो चलो जी ये दोनों बहनें भी जा रही हैं अपने घर को। तो ये जी अपना धौंतरी मार्केट, और यहाँ भी काफी सारे दुकानें वगैरह, रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी यात्रा के टाइम पे। और यहाँ से राइट का रास्ता है बूढ़ा केदार के लिए और हमको वहीं जाना है। तो चलो जी यहाँ से नाना जी भी बैठेंगे अपने साथ। और बुजुर्ग व्यक्तियों की लाठी तो हर जगह पे काम आती है। ऊपर देखो जंगल में काकड़, दोनों ओर चीड़ के घने से जंगल हैं और सड़क बड़ी प्यारी सी है, काफी अच्छी मेंटेन है। तो ये हम एंटर कर चुके हैं कमद मार्केट में और यहाँ के आसपास के गांवों की एक छोटी सी मार्केट है। ऊपर का रास्ता है बूढ़ा केदार का, हमको इस नीचे वाले रास्ते पे जाना है। और यहाँ से पूरी कच्ची रोड है गाँव तक। और ये देखिए जी गाँव वालों की भैंसें मस्त मजे से कीचड़ स्नान करके आई हुई है यहाँ पे आराम से। अब यहाँ गाड़ियाँ भी बड़ी कम चलती हैं, जिस वजह से यहाँ पूरी रोड पे धूप जमी हुई है। चलो जी पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। तो बस रोड कटी है, यहीं तक कटी है। इस गांव का नाम है बागी। बाकी हमको थोड़ा सा आगे तक पैदल चलना है। सोचे ऐसे शांत से माहौल के बीच में लोगों के घर हैं, गाँव हैं। पर एक चीज बेकार है कि यहाँ से लोगों ने ज्यादातर पलायन कर दिया है, खेत ज्यादातर बंजर पड़े हुए हैं। चलिए जी पहुँच चुके हैं रविंद्र भाई के नानी लोगों के घर पे। और पहले के जमाने में देखा होगा आपने कि नीचे वाला जो कमरा रहता है उसमें मवेशी बांधे रहते हैं, ऊपर खुद रहते हैं। बाकी अब यहाँ से सीढ़ियों से हमको ऊपर चढ़ना है।
और आपको आज पहाड़ी किचन दिखाते हैं कि पहले के ज़माने में कैसे किचन हुआ करते थे। ज़्यादातर देखिए पूरी दीवारें मिट्टी से लिपी हुई हैं और यहाँ पे देखिए पहाड़ी चूल्हा जिसमें कि खाना बनता है और ऐसे कुछ अलमारियाँ रहती हैं। देखिए इन पे ऐसे छोटी चटकनी लगा रखी है और अंदर छोटा मोटा जो भी सामान रहता है। ऊपर इसको हमारे यहाँ ढेपरू बोलते हैं, मतलब कि वहाँ लकड़ियाँ वगैरह कुछ सामान रखने के काम आता है। बाकी यहाँ पे छाछ करने के लिए मानूनू रखा हुआ है और एक ही बर्तन रहता है, लकड़ी का रहता है, इसको हमारे यहाँ परिया बोलते हैं। तो इसमें छाछ बनाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच अब चाय का आनंद लेते हैं। गाँव बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बसा हुआ है, लेकिन यहाँ से ज्यादातर लोगों ने पलायन कर दिया है। मतलब सुनसान सा माहौल है, सिर्फ बुजुर्ग व्यक्ति ही दिखाई दे रहे हैं गांव में। यहाँ का एक प्राथमिक विद्यालय है नीचे पे, तो वो भी अभी सुनसान पड़ गया है। वहाँ स्कूल बोला बंद हो गया। जो ठीक सामने वाला गांव है ना, वहाँ देखिए पूरी रुपाई हो रही है, लेकिन इस साइड वाले गाँव में पूरे खेत बंजर पड़े हुए हैं। मतलब खेत ऐसे नहीं, छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े खेत, स्योरा जिनको बोलते हैं। भाई क्या कारण हो सकते हैं? कोई एक कारण नहीं है ना, बहुत सारे कारण है। अच्छा, शिक्षा भी हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं भी हो सकती है। रोड यहाँ अब आई जब लोग चले गए हैं। आपने देखी रोड के हाल क्या है अभी, कहीं ना कहीं हाल ही में 2-3 साल पहले आई बस। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि अब लोगों जिसने पैसा कमाया वो शहरों की ओर भाग गया। हाँ, ये भी है, कुछ देखा देखी में ज्यादा हुआ यहाँ। अच्छा, वो तो हर जगह के हाल है। मतलब कि लोग थोड़ा सा पैसा कमाए और शहरों की ओर मकान जमीन वगैरह खरीद के वहीं सेटल हो जाते हैं। पर इतना शांत सा माहौल कहीं नहीं मिलने वाला भाई। रविंद्र भाई से यहाँ के बारे में एक बात पता चली है, कुछ अनोखी सी अलग सी बात। यहाँ एक जानवर लगा था कुछ साल पहले। अच्छा, वो बनमानुस टाइप का था। अच्छा। ना वो जानवर था ना इंसान था, उस पे पूरे बाली बाल थे। वो क्या कर रहा था कि रात को आ रहा था। अच्छा। तो किसी की गौशाला एकांत में कहीं, तो गौशाला की पूरी पटाले निकाल रहा था। उसमें कोई पशु है, गाय को कंधे पे उठा के ले जा रहा था, फिर कहीं एक जगह पे फाड़ के खा रहा था। और देखा भी किसी एक दो ने। यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय कुछ समय पहले बंद हुआ है, तो उसमें यहाँ रविंद्र भाई के जो मामा जी की लड़कियां हैं वही पढ़ती थी। हाँ। उन्होंने वहाँ से पास आउट किया और स्कूल बंद। चलिए जी, अब निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पे। बाकी गांव की गलियां ऐसे सुनसान बड़ी कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ का माहौल तो कुछ अलग ही है। और पहले ऐसे भी घर हुआ करते थे। बाकी जो घर की दीवारें हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थरों से चिनाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे चौरखी देवता जी का मंदिर भी है और ये बड़ा सा ये पैया का पेड़। ना तानी पड़ी, सब तानी पड़ी। मैंने पर्ची एंट्री कराई थी ना, तो तुम आज कराओ एंट्री। मैंने पर्ची ना कराई, ना क्या है। अब गांव में जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उनको समझाना पड़ता है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या हैं। अब पुराने जमाने के लोग हैं, थोड़ा पढ़े लिखे कम रहते हैं, उनको ढंग से समझाना पड़ता है। डर जाते हैं अगर कोई बोल नहीं आया। हाँ, किसी ने ये बोलना कि नहीं आए गलती से भी, समझाना मुश्किल है यार। हाँ, तब ढंग से समझाना पड़ता है। बाकी बाइक हमने यहाँ पे लगाई थी। यहाँ देखिए बिल्कुल हरी घास जमी हुई है रोड पे। तो अभी यहाँ से मामा जी भी चलेंगे वाले, मामा जी मार्केट तक आगे मार्केट तक। चलो जी, अब यहाँ इस गांव से भी चलते हैं। यहाँ आके थोड़ा सा अजीब सी वाली फीलिंग आई, बिल्कुल सुनसान सा माहौल और गांव के खेत देख के तो बड़ा बुरा लगा। अब क्या सकते हैं, सभी लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए बाहर चले गए हैं गाँव से। पर जो शांति भरा माहौल गांव के बीच में है ना, वो कहीं भी नहीं है। अब जहाँ जरा गाड़ियाँ कम चलती हैं, वहाँ के मवेशी गाड़ियों को देख के जरा ज़्यादा डरते हैं। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। कुछ तो आवाज़ आ रही है बाइक से। अच्छा, यहाँ ये लकड़ी फंस गई अंदर। और पिछली बार यहाँ से ऊपर के रास्ते पे हम बूढ़ा केदार के लिए गए थे और सामने है कमद मार्केट और आसपास के बहुत सारे गांव। पर यहाँ एक चीज़ है, पुराने ज़माने के घर अभी भी काफ़ी हैं, पठाली वाले घर। ठीक है तब, जबकि हम मेन रास्ते से ठीक सामने वाले गांव में ही गए थे, लेकिन वहाँ जाके पता कैसा लग रहा था। पता नहीं हम कैसी लोकेशन पे आ गए जहाँ बिल्कुल कोई नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहे हैं नीचे खेतों में कुछ बच्चे खेलते हुए गाँव के। अभी यहाँ पे देखिए गाँव की चाची ताई लोग कितने बड़े बड़े घास के बारे ले आ रहे हैं और इनके बीच में एक डंडा फंसा रखा है, तभी ये इतना लंबा सा भारा बना हुआ है। ये आता है भाई 30,000 से शुरू हो जाता है, 50,000। ये मैंने 52,000 का लिया था, बैटरी चिप चार्ज है। कहाँ? एक मेरे साथ बैठो। ये बोलो मित्र की बेट है। हाँ, ब्लॉगर हैं हम, छोटे मोटे ब्लॉगर। पैसे कितने मांगने? 30 रुपये मिलेंगे ना? देख लेंगे। कौन देगा भाई? नहीं मिलेगी तो तब क्या होगा? देख लेंगे। चलो तो ठीक है। अच्छा, दुकान है तुम्हारी उधर पे? चलो जी, इन लोगों को यहाँ तक यहीं तो छोड़ना है। इससे तो ले ले, 30 रुपए ले लिए। चल भाई निकाल अब। ये तुम्हारी वीडियो देखता है यार, माफ कर दें। हाँ, छोड़ तो मजाक कर रहे थे। ठीक है, फिर मिलते हैं। पहाड़ी बाइक। ठीक है भाई, मिलते हैं।
चलो ठीक है बस। कैमरा चालू है। चलो जी, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करी। अपने बचपन के दिनों की यादें आती हैं भाई। हम भी ऐसे लिफ्ट मांगा करते थे, किसी ने बाइक में बिठा दिया तो तब तो खुश हो जाते थे भाई उस दिन। बाकी हम पहुंच चुके हैं धौंतरी मार्केट में। अब इसके बाद मुझे पिछले दिन की अभी वीडियो अपलोड करने के लिए भी जाना है। यहाँ पे सबसे आराम से, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है भाई ब्रेक वाले पैर से। अगर पैर छूटा ना तो डिस्क ब्रेक नीचे गिरा देगा। ओ भाई। और अनीता भूली आजकल खूब काम कर रही घर का, हमारी खूब सेवा पानी। आज हम अनीता के घर गए थे। हाँ, अनीता के घर गए थे आज हम। पूरा गए उधर ही। अब कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अनीता कौन है? अनीता है मामा की लड़की है, रविंद्र भाई के मामा जी की लड़की। शाम के टाइम का गांव का माहौल तो कुछ अलग ही रहता है। सभी के चेहरे पे दिन भर की थकान, मतलब सभी अपने अपने घरों को निकल रहे हैं। अलग ही माहौल रहता है गांव का। और गांव के कुछ लोग यहाँ पे लगे हैं सब्जी में गुड़ाई वगैरह करने में। और यहाँ पे देखो खूब सारी मूली निकाल रखी है गोल्डी ने। और छमले भी होने वाले हैं कुछ टाइम में। गोल्डी बोगना ब्लॉग है इनका चैनल का नाम। तो यहाँ पे इस छोटे भाई के पास है दूरबीन, जरा मेरे को भी दिखाना यार जरा। यहाँ पे गांव के सभी अपने भाई लोग आ रखे हैं नेट चलाने के लिए। शायद यहीं पे बढ़िया नेट चलता है। तो चलिए जी, करेक्ट 1 घंटा रुकने के बाद यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाकी पीछे धौंतरी मार्केट और गांव गजब का दिखाई देता है रात के टाइम पे भी। अब आज की वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना भी सेफ नहीं है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। रात के करीब 10 बजने वाले हैं और हमारा डिनर भी आ चुका है। आज का डिनर हो रहा है भैया जी लोगों के घर पे। यहाँ पे जो दीदी जी हैं, हिमांशु भाई की दीदी जी,